आज से मुख्यमंत्री मोहन यादव 2 दिवसीय खंडवा प्रवास पर जा रहे हैं। इस दौरान वे ओमकारेश्वर सहित सत सिंगाजी और हनुमंतिया भी जाएंगे। खंडवा में वे भगवान ओमकारेश्वर की पूजा अर्चना करेंगे। मुख्यमंत्री ओमकारेश्वर में ही रात्रि विश्राम करेंगे। अगले दिन सिंगाजी के दर्शन करेंगे और डॉक्टर यादव हनुमंतिया भी जाएंगे, जहां वे जल महोत्सव में शामिल होंगे। 1 जनवरी को मुख्यमंत्री दोपहर 12 बजे हनुमंतिया हेलीपैड से खरगोन के लिए प्रस्थान करेंगे। कारगिल में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद सागर जिले के राजेश यादव का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में परेड के साथ पूरे सम्मान के साथ उनका किया गया है। राजेश यादव 308 ASE बटालियन में सेना के सैनिक थे, जो कि कारगिल लेह में पोस्टेड थे। कारगिल में आतंकियों से मुठभेड़ करते हुए सागर जिले के राजेश यादव गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उसके बाद उन्हें दिल्ली के मिलिट्री अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। शहीद राजेश यादव के सागर जिले की बड़ा तहसील में आने वाला क्वायला गांव के निवासी थे। उनमें उनके निधन की खबर मिलते ही सागर समेत उनके गांव में मातम छा गए। मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत राज्य के बड़े नेताओं ने राजेश यादव के निधन पर शोक जताया है। वहीं उनके अंतिम संस्कार में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल शामिल हुए, जहां उन्होंने शहीद राजेश को श्रद्धांजलि दी, साथ ही परिवार को हर संभव मदद की आश्वासन दिया। और ये परंपरा से आज जिस प्रकार से वहाँ नौजवान हमारे बेटे बेटियां उत्साहित थे, उन सबके प्रति भी मैं यही शुभकामनाएं दूंगा कि इस वीर की तरह वो भी राष्ट्र सेवा के लिए तत्पर हो। महार रेजिमेंट के तमाम उन सैनिकों के प्रति भी मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने उस वीर सपूत को यहाँ लाकर पूरे सम्मान के साथ अंत्येष्टि की है। मैं क्षेत्रवासियों से भी यही कहूँगा कि ऐसी मृत्यु आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देती है। मध्य प्रदेश सरकार में तीसरी बार मंत्री बनने के बाद पहली बार मुरैना पहुंचे इंदर सिंह कंसाना ने कहा, लोगों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान कंसाना ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य में कोई कमी नहीं होने देंगे। रोजगार के लिए हो रहे पलायन को रोकना हमारी पहली प्राथमिकता है। मुरैना जिले में नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करेंगे। जिले में इंजीनियरिंग और सामान्य वर्ग के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जाएंगे। जनता की सेवा, प्राथमिकता नौजवानों को रोजगार दिलाना। अपने सुमावली विधानसभा क्षेत्र में मुरैना जिले में नई इंडस्ट्री लगवाना, इससे हमारे नौजवान जो बाहर रोजगार के लिए जाते हैं उनको यही रोजगार दिलाएंगे। ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहले ही हमारी सरकार मेडिकल कॉलेज की घोषणा हो चुकी है, शिलान्यास हो चुका है। और स्वास्थ्य के बारे में तो आपको मालूम ही है, और शिक्षा के बारे में यहाँ कोई कमी नहीं है। फिर भी जहाँ कोई कमी दिखेगी उसको हम पूरा करेंगे। कृषि के क्षेत्र में हमारी सरकार ने पहले भी आदरणीय नरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में किया है। देश के हमारे कृषि मंत्री थे, और आगे भी जो भी हमारा कृषि मंत्री होगा उसके साथ बैठ के हम योजना बनाएंगे, और कृषि के क्षेत्र में अच्छे से अच्छा किसानों के हित में हो सकेगा वो हम करेंगे। कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने के बाद संपतिया उइके का पहली बार मंडला पहुंची, जहां मंडला जिले के सीमा क्षेत्र से लेकर मंडला शहर तक लगभग 80 किलोमीटर लंबे रास्ते में सैकड़ों जगह जगह समूह स्वागत किया गया और उनका आत्मीय स्वागत किया गया। यहां भारतीय जनता पार्टी, सामाजिक संगठन, मातृशक्ति, युवाओं सहित अन्य राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं ने भी उइके का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वहीं कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिले के विकास की नई कार्य योजना स्थापित कर जनमानस के भाव का ध्यान रखते हुए विकास कार्य को गति देंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार प्रदेश के नेतृत्व में विकास की नई इबारत लिखी जाएगी। प्रदेश का नवगठित मंत्रिमंडल में मुझे जो स्थान मिला है उसके लिए मैं राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करती हूं। और उन्होंने कहा
कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ हम काम करेंगे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के लिए समर्पित भाव के साथ क्षेत्र के विकास और जनसेवा के कार्य मेरी पहली प्राथमिकता होगी। हमारे जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, संगठन के मार्गदर्शन पे, चाहे वो निवास विधानसभा हो, चाहे बिछिया विधानसभा हो, वहां पे जो भी निर्माण काम होंगे, चाहे हमारे गुगरी हो, आप सब लोगों के सहयोग से अच्छा काम करेंगे। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि सबसे पहले मेरा विजन है मंडला शहर। आज हम मंडला शहर की स्थिति देख रहे हैं कि यहाँ पे रोड ठीक से नहीं है। आज यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारी चौराहा बनना चाहिए। मैं जब जाती थी तो लोग कहते थे कि बहन जी रोड बन जाना चाहिए। हमारे पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। हमारे माननीय अध्यक्ष जी नगर पालिका और सम्मानीय सभी पार्षदगणों ने एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपा है। मैं उनको हृदय से धन्यवाद देती हूँ और आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि नगर पालिका को सामने रख करके नगर पालिका के माध्यम से पूरे नगर को हम अच्छा चमन बनाएंगे। इतना आप लोगों को विश्वास देते हुए मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने लखनऊ प्रवास के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तोमर को विधानसभा के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित होने पर बधाई भी दी। तोमर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मध्य प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद के तहत निर्मित उत्पाद भी भेंट किए। वहीं तोमर ने योगी को अयोध्या में भगवान श्री राम लला के मंदिर निर्माण पूर्ण होने और 22 जनवरी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर शुभकामनाएं दी। प्रवास के दौरान नरेंद्र सिंह तोमर ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना से भी सौजन्य भेंट की। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा अवलोकन किया। ट्रेन में सफर करते समय एक महिला को अचानक प्रसव पीड़ा हुई, जिसके बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के डॉक्टर ने चलती ट्रेन में महिला की डिलीवरी करने में मदद की। महिला और नवजात दोनों ही स्वस्थ हैं। हैरानी की बात यह है कि इस दौरान रेलवे से कोई मदद नहीं मिली, जिससे डॉक्टर और यात्री परेशान हो गए। ये पूरा मामला मुंबई हावड़ा मेल ट्रेन का है, जहां शुक्रवार को निखत परवीन नाम की महिला मुंबई मेल की 3rd AC में सफ़र कर रही थी। इस दौरान उन्हें अचानक लेबर पेन उठा। भोपाल के रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेश लुनावत नज़दीक के कंपार्टमेंट में ही मौजूद थे। वे भोपाल से प्राशनाथ जा रहे थे। स्थिति को परखते हुए डॉक्टर शैलेश ने मैहर स्टेशन के पास महिला की सुरक्षित डिलीवरी कराई। इसके बाद महिला को मैहर स्टेशन पर उतारा गया। महिला और नवजात दोनों ही स्वस्थ हैं। फिलहाल दोनों को मैहर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशांत कुमार देवांगन फैसला सुनाते हुए 11 शिक्षा कर्मियों को 3-3 साल की सज़ा सुनाई है। इसके साथ मजिस्ट्रेट प्रशांत कुमार ने सभी आरोपियों पर 1-1 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आपको बता दें कि पार्थी कृष्ण कुमार ने मैनपुर थाने में FIR दर्ज कराई थी। 2008 से 2009 में शिक्षाकर्मी चयन के दौरान कुछ लोगों ने फर्जीवाड़ा कर नौकरी हासिल की थी। इस मामले में शिकायत होने के बाद भी जांच की गई
तो उसमें पाया गया कि शिकायत सही है और 11 शिक्षाकर्मी बीएड डीएड के फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी कर रहे हैं। इसके बाद प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट प्रशांत कुमार देवांगन ने इस मामले में फैसला सुनाया और सभी आरोपियों को सजा सुनाई है। इस साल राजधानी में नए साल का जश्न अधूरा होगा क्योंकि पार्टियों में डीजे की आवाज पर तो प्रतिबंध रहेगा। संगीत और म्यूजिक बैंड पर नगर निगम 10 से 15% तक मनोरंजन टैक्स वसूलेगा। इस वजह से किसी भी तरह के जश्न के टिकट महंगे हो जाएंगे। नगर निगम ने अपनी कमाई की नई राह खोलते हुए 31 दिसंबर और इसके बाद नए साल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए 10 से 15% मनोरंजन कर की वसूलने का निर्देश जोनल अधिकारियों को दिया है। आदेश में कहा है कि शहर में होने वाले कल्चरल प्रोग्राम से होने वाली कमाई का कुछ हिस्सा निगम को भी देना होगा। साथ ही अत्यधिक शोर होने पर हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत कर सकते हैं, जिस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। किसी भी तरह के ध्वनि प्रदूषण को लेकर के पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और उसको लेकर के सख्ती से कार्रवाई कर रही है। लगभग 1 से ज्यादा किसी भी तरह के ध्वनि विस्तारक यंत्रों को किसी भी तरह के धार्मिक स्थलों से उतारा जा चुका है। साथ ही साथ आयोजनों में डीजे का उपयोग लगभग प्रतिबंधित है, क्योंकि समान तौर पे डीजे जो है उनकी आवाज की जो रफ्तार है, उसकी जो ध्वनि का स्तर है उच्च होता है और हम जानते हैं कि सामान्य स्थितियों में ये लगभग 55 से लेकर के 75 डेसिबल तक के बीच में ये ध्वनि सीमा रखी गई है। इसलिए इस ध्वनि सीमा का पालन अनिवार्य रूप से और काफी सख्ती से कराया जाएगा। इसके लिए संबंधित जो डीजे संचालक है उनको भी सूचित कर दिया गया है। हम जानते हैं कि 31 और 1 दिसंबर के आसपास इस तरह की घटनाएं बढ़ जाती हैं और पुलिस की पूरी कोशिश रहती है कि तेज रफ्तार में चलाने से किसी भी तरह का दुर्घटना ना हो। और दुर्घटना होने का बहुत सारे जो तेज रफ्तार से वाहनों को चलाने के कारण कई युवकों की जान चली जाती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए चेकिंग जो है अभी सख्त कर दी जा रही है और साथ ही साथ उसमें इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि जो हाईवेज हैं उन हाईवेज पर लोग शराब पी करके वाहन न चलाएं, ज्यादा संख्या में बैठकर वाहन न चलाएं। साथ ही साथ रफ्तार पर नियंत्रण के लिए विशेष टीमें रहेंगी। इसमें स्पीड रडार गन भी इन चौराहों पर खासतौर पे हाईवेज पर लगाए जाएंगे, जिससे पुलिस की कार्रवाई जो है काफी गहनता से संपन्न। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायगढ़ जिले के ग्राम भुइया पानी में भगवान शिव और बजरंगबली के दर्शन किए। इस दौरान सीएम ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों को सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। सीएम साय अपने परिवार के साथ मंदिर पहुंचे थे। वहीं सीएम भुइया पानी में गुरु श्री 108 श्री गुरुदेव स्वामी धनपति पंडा जी के निवास पर भी पहुंचे। यहां उन्होंने गुरु गद्दी को प्रणाम कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। कोरिया जिले के अंतर्गत आने वाला जनपद पंचायत सोनहत के ग्राम पंचायत मेंढरा कला में जल जीवन मिशन के तहत मेंढरा कला के स्कूल के पीछे शौचालय की सेफ्टी टैंक के बगल में ही गांव में वितरण करने के लिए पानी की टंकी बनाई जा रही है, जहां ग्रामीणों ने उस पानी की टंकी को लेकर विरोध किया है। जिस ट्यूबवेल से जल मिशन का पानी की टंकी में पानी सप्लाई की जाएगी, उस पानी को लोगों ने दूषित बताया है। इसको लेकर अधिकारियों से शिकायत करने पर भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। हालांकि जनपद पंचायत सीईओ का कहना है कि उच्च अधिकारियों से बात करके जो भी कदम उठाए जा सकते हैं उठाएंगे। यहाँ पे क्या है, शौचालय है, स्कूल के पीछे शौचालय है। शौचालय के नीचे हेडपम्प है। एक खराब पानी जो है यूज उसमें होगा तो क्या होगा सर, खराब पानी है और उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। स्कूल से रिजेक्ट कर दिया गया हेडपम्प को। उसमें हम लोग जल नल से बोर फिट करने लगे हैं। ये रिजेक्ट आज 10 साल ही पहले हो गया, 10 साल से पहले रिजेक्ट किया गया है। तो क्या जल मिशन के द्वारा जो पानी सप्लाई इसी हैंडपंप से किया जाएगा? हाँ, इसी हेडपम्प से किया जाएगा। अगले अलग से खुदाई करके ट्यूबवेल नहीं लगाया जा रहा है? नहीं, ये हम देखना पड़ेगा कि वहाँ पर किन परिस्थितियों में उनके द्वारा जो है
हैंडपंप चयन किया गया है, क्योंकि वो पानी टंकी में पानी ले जाना है। और जैसे आप बता रहे हैं कि दूषित होगा पानी, तो पीएचई से मैं बात करूंगा और ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव से मैं बात करूंगा और फिर आगे की कार्रवाई हम करेंगे उसमें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड। नमस्कार। सरकार का प्रयास है कि गांव वापसी का ये काम तेजी से हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में ग्राम्य विकास की महत्वपूर्ण योजनाएं नए आयाम तय कर रही हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत नजदीकी ब्लॉक में गरीब परिवार के